रिजल्ट होता है कि आपका मन शांत हो जाएगा, प्राण वायु की गति धीमी पड़ जाएगी, दोनों, यानी मन का गति शांत और वायु का गति शांत, यानी माने एकाग्र अवस्था। ऐसी अवस्था में शरीर से मन का लगाव कटअप हो जाता है, अलग हो जाता है। जब मन का लगाव, जब शरीर के लगाव स्पंदन से अलग हो जाता है, उसी का नाम भूत शुद्धि है, उसी का नाम चित्त शुद्धि है, और उसी अवस्था में परमात्मा का झलक दिखाई पड़ता है। बोलिए कितना बड़ा विज्ञान है? और लोग चाहता है कि दंडे बैठक करके परमात्मा को देख लें, हैं? ये दीपक जला कर देख रहे। अरे दीपक अपने मन में जलाओ, पहले अभ्यास तो रखो दीपक जलाने का। बड़का बड़का का कहारा नहीं पढ़ाया जाएगा, पहले छोटा अक्षर लिखाएगा ही नहीं। अब कौआ से कौ नहीं पढ़िएगा, पहले कोई याद ही नहीं होगा। उसी प्रकार से साधना सिखलाई है। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते शरीर के स्पंदन को, मन के स्पंदन को शाम सम कर दिया जाता है। ये सम करने से परमात्मा दिखलाई पड़ते हैं, प्रत्यक्षीकरण होता है। और जब मन मनुष्य का सम हो जाएगा तो समाज में व्यवहार भी सम हो जाएगा। तब कोई ये नहीं कहेगा कि इसमें भगवान नहीं है। हर मनुष्य में भगवान है, परमात्मा है, ये बोध होने लगेगा। जब आप अपने में देख लीजिएगा तबे होगा। अपने में परमात्मा का झलक नहीं जाएगा। अच्छा, तो लोग कहे तो उतना हमने जरा पा रहा है उसको जरूरत क्या है कहने का? कहने दो, अपने रास्ता को देखिए, दूसरे को छोड़िए। बात मान गया तो ठीक है, नहीं बात मान गया तो भी ठीक है। क्योंकि हमेशा इस संसार में भिन्नता की संसार में ऐसा दो वस्तु एक नहीं है, एक तरह नहीं है। दो मनुष्य का शरीर न एक तरह का है, न मन एक तरह का है। तो विभिन्नता के अवस्था में समता लाना है। तो थोड़ा काम तो कठिन जरूर है, लेकिन हो सकती है समता, बशर्ते कि मनुष्य में इल्म मिल जाए, साधना मिल जाए, यंत्र मिल जाए, जिसके चलते अभ्यास होगा। उस अभ्यास से मन शांत होगा और सबका शांत होगा तो समता आप, सामाजिक समता आपसे आप आ जाएगी। आई बात ये, भारत ऐसे देश में लोगों को नहीं बुझा रहा है तो विलायत में बुझाएगा, जहां इसकी पढ़ाई अभी कथा तक ही है। एक वो साधारण बात योग को लेकर, शारीरिक योग को लेकर, और जरा सा इंडिया से निकला है, स्वर निकला तो पूरा वर्ल्ड में आसन कर रहा है लो ना। अभी आध्यात्मिक क्रिया तो फैलने बाकी है। अब फैलाने वाले कुछ ही लोग हैं जो वैज्ञानिक तरह से व्याख्या करें, क्योंकि हम लोगों के ग्रंथों में वैज्ञानिक सूत्र दिया हुआ है, उसकी व्याख्या जो ऐसे नहीं हो पाती। अणु का ध्यान करने के लिए गीता में है, अणु का ध्यान करने के लिए। किस अणु का ध्यान करने के लिए दिया है? प्रकाश के अणु का, शब्द के अणु का। तो प्रकाश के अणु में ही शब्द डूबा हुआ है। क्योंकि शब्द साथे साथे रहते हुए प्रकाश से पीछे दिखाई पड़ती है। इसलिए जो साधना करते हैं उनको कभी कभी प्रकाश नजर में क्षण मात्र के लिए आएगा, चल जाता है, बोध नहीं होता है कि क्या था, अचंभा तो हो ही जाते हैं। लेकिन कुछ देर शब्द जब सुनाई पड़ने लगती है तब होता है कि अरे ये तो कुछ है। देखिए एकड़ा पहले तो जो आके चल गया था
उस पर अब बोध होता है कि कुछ जरूर था, इससे नहीं चीज था। अब आज का साइंस जो बोलता है वो कह रहा है कि नहीं साहब, प्रकाश की गति 1 सेकेंड में 1,84,000 किलोमीटर है, फाइल है। 1 सेकेंड में इतना दूरी तय करता है। वो चमकता है, घाटा में जब टकराव आता है तो चमकता है, आप देख लेते हैं, उसके बाद आवाज सुनते हैं, यानी उसकी गति कम है। उसी प्रकार से चमक जाएगा, आवाज अगर ठहर गए आप तो आवाज सुनिएगा, नहीं ठहरे तो गया। चमक पर ही आंखें बंद कर लेते हैं लोग, कान बंद कर लेता है लोग जब घाटा गरजता है तो, क्योंकि कहीं ज्यादा जोर गरज जाएगा तो चदरा इसका फट जाएगा। तो सब सुने के जब समय आता है कान बंद कर लेता है। उसी तरह से प्रकाश झलक दिखा तो ठहर गया तो सब सुनाई पड़ेगी। नहीं, नींदे टूट गया आपका शरीर जो है सो उसी में डर गया, तो हो गया, अब तो गया, आपके सामने से आगे चल गया, कहां से सुनिएगा। ये है अध्यात्म, और ये नहीं है कि एक सूत्र कोई पढ़ा दे और फिजिक्स से बीए पास कर जाए। उसके किताब में फिजिक्स का बहुत सूत्र है ना। उसी तरह से ये योग शास्त्र में अनेकों सूत्र बना हुआ है, कहाँ रुकना है, कहाँ रुकना है, किसको रोकना है, किसको रुक कर सुनना है, ये सारा चीज का सूत्र बना हुआ है। और इसके लिए समझने के लिए तो स्कूल कॉलेज में जाना ही पड़ेगा उसको। जो उसको पढ़ गया है और प्रैक्टिकल कर लिया है, बीच के अवधि में हम लोग जिस समय हाई स्कूल में पढ़ते थे उस समय ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस सब बनाकर दिखाया जाता था और हम लोग से बनवाया जाता था, और उसका सूत्र हम लोग कंठस्थ याद करते थे, और उसका थ्योरी सूत्र को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसका थ्योरी याद करते थे। और एक बार मास्टर साहब दिखा दिए तो हम लोग जाकर कर देते थे, दिखा देते थे, गैस बनाकर टेस्ट करके प्रमाणित कर देते थे। उस तरह से बीच में गैस बनाना हाई स्कूल में बंद हो गया, कॉलेज में बंद हो गया, अब फिर शुरू हुआ और सब जगह उसका सामान किन के आया है, किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, बनाने के लिए कौन कौन मटेरियल चाहिए, उसके बाद बनाने के बाद क्या एक्शन चाहिए, बन जाएगा तो उसको कैसे टेस्ट कीजिएगा, ये सब पढ़ाई होती थी। उसी प्रकार से अध्यात्म का सूत्र है। परमाणुओं के संघर्ष से विद्युत पैदा होती है। ब्रह्म का जो असली विद्युत का स्वरूप है प्रथम बार वहां से शुरू होती है। इसलिए हम लोगों के यहाँ बहुत पहले एक स्फोट दर्शन लिखा गया था, बिग बंग उसको कहते हैं, अंग्रेजी में बिग बंग कहते हैं। अंग्रेज लोग पीछे उसको बिग बंग नाम रखा। भारत में उससे पहले, बहुत पहले उसका विस्फोट दर्शन नाम लिखा गया। सुनिए ना, तो ये तो अध्यात्म भाई बच्चा है, हिंदुस्तान में भी बच्चा है। अब बाहर के लोग तो भाई सपना देखता है इसका, सवाल यही है। तो अध्यात्म में इतने बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहले अनुशासन, शारीरिक अनुशासन, मानसिक अनुशासन। मन से क्या क्या कितना सोचना है, कितना करना काम है, कितना नहीं करना है, कितना समय बचाना है, शरीर का उसी अनुपात में करना है, तेमें शरीर और मन दोनों स्वस्थ हो।
तब आध्यात्मिक सूत्र का इसमें लगाव लगेगा तो कुछ फल मिल सकता है। इसलिए कहा कि अनुशासन चाहिए, इसके लिए स्वस्थ शरीर चाहिए। और मानव मन कैसा चाहिए? स्वस्थ चाहिए। अनाकर रोज शराब पीते रह जाएगा तो भगवान को देख लेगा। और ये बता देते हैं, मछली मांस खाना जो पशु हिंसा करके खाता है, उसको भी प्रमाण कभी भगवान नहीं मिलते हैं। और इसका आपको एक उदाहरण मैं देता हूं कि पशु का खून, किसी को खून की कमी हो जाए तो मनुष्य को चढ़ाया जाता है, वो सूट करेगा। तो आप एक जगह कर दें कि मांस खाने से फायदा शरीर को है, 100% गलत है। और दिमाग में तो फुटफाट हमेशा मचाएगा वो। और कितना तीव्र होगा तो अल्प बुद्धि सोचेगा वो। कैसे कह दीजिएगा कि मांस खाना उत्तम है? जय भाई भाई, बात किसी को बुझाई ही नहीं रहा है। इतना एडवांस हो गया साइंस है, लेकिन आज तक किसी ने पशु का रक्त जो है सो किसी मनुष्य में चढ़ाया अभी तक? और उस मांस से रक्त बनेगा तो ब्रेन का खुराक है, तो उसका ब्रेन सही रहेगा कि गलत होगा? गलत हो जाएगा, 100% गलत। अभी तक इतना साइंस बढ़ गया, आकाश में माने जहाज उड़ा रहा है, रॉकेट उड़ा रहा है, आदमी भेज रहा है। घर में का बात अभी समझ में नहीं है इसको कि क्या छोड़ना है, क्या खाना है? तो इसीलिए आपका अनुशासन के अंदर शरीर स्वस्थ होना चाहिए। इसके सारे नियमों को पालन करना पड़ेगा। मनोमन के शुद्ध कैसे होगा, इसका नियम पालन करना पड़ेगा। प्राण की गति को धीमी करने के लिए योग का सिस्टम, एकाग्रता लाना ही पड़ेगा। और इसको लाने के लिए सात्विक भोजन मदद करेगा, सात्विक चिंतन मदद करेगा। तो इसके साथ, इस प्राण के साथ मन और शरीर का संबंध है। अगर ये दोनों गड़बड़ हो जाएगा तो प्राण की गति गड़बड़ हो जाएगी। प्राण की गति गड़बड़ हो जाएगी तो इन दोनों का काम गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए, आप चलिए आगे साधन। आप साधन से अगर ये तीनों शरीर, मन, प्राण सही है तो साधन आपका ठीक होगा। मन शांत होगा, जल्दी से जल्दी शांत हो जाएगा। उपलब्धि जो है तो होगा उसके अनुसार, परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। है नित्य अभ्यास। अब 2 दिन आए खाना आप बना रहे हैं, 2 मिनट आप जला दिए, फिर आंच निकाल लिए, फिर 10 मिनट, 1 दिन का बाद फिर जला दिएगा, तो कई दिन में खाना बनेगा भाई? आखिर खराब हो जाएगा खाना। नित्य अभ्यास के लिए उत्साह कहाँ से बढ़ता है? तो सत्संग में आने से बढ़ता है। सत्संग नहीं कीजिएगा तो इसका गुण अवगुण का विभेद, विस्तृत वर्णन सुनबे नहीं कीजिएगा। इसलिए सत्संग में आना जरूरी है। एक और, अभी 2 घंटा पहले हम लोग बात कर रहे थे, 2 महात्मा लोग आए थे, तो मैंने कहा कि आप अगर जुटते हैं कहीं पर, किसी संस्था के हो, अगर सामूहिक ध्यान नहीं करते हैं तो क्या फायदा होगा आपको? आप एक दिन रोज दीपक जलाते हैं, एक दीपक जलाते हैं तो आपको जरूरत पड़ गई कि बिजली का बल्ब जलना चाहिए, और ज्यादा। लेकिन दिवाली का दिन तो आपको बिजली से काम नहीं चलता है। इसलिए कि दीपक का क्या प्रभाव होता है, अनेकों दीपक का क्या प्रभाव होता है, जरा देखा जाए तो घर में हजारों दीपक आप जो जला देते हैं, उससे आपको उस दिन बिजली की जरूरत नहीं पड़ती है। अब पूरा घर एकदम साफ उजला दिखाई पड़ रहा है।
दिन के ऐसा चमक रहा है। साधन करने का मतलब, सामूहिक साधन करने का मतलब यह है कि जिस क्षेत्र में आप 50 आदमी बैठकर साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो सबका ध्यान एक लेवल में आएगा, सब में जोड़ हो जाएगा। ये है सामूहिक साधना का फल। इसलिए सत्संग में जाना चाहिए और ध्यान जरूर होना चाहिए। आज तो आप लोगों को बात अच्छे बहुत अच्छे बात हुई, तो इसलिए कि सत्संग की महिमा जिसने गाया है वो बहुत बड़े विद्वान और बड़े महात्मा थे। वो प्रैक्टिकल देखकर बोले हैं कि बिन सत्संग न होय विवेक। अब विवेक इसके सत्संग से परमात्मा को प्राप्त करने के लिए एक स्टेज शुरू होता है कि हम बराबर साधना करें, और बराबर साधना करने से मन का जो स्पंदन है वो सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म होगा और बड़ा बनेगा। खुरपी को पीट के कैसे लमड़ा देते हैं, चौक हो जाता है। उसी तरह से मन के स्पंदन पर जब साधना का दबाव पड़ता है, ठोकर पड़ता है, तो वो स्पंदन पतला होता है तो फैलता है। इसलिए मन का जो वृद्धि है वो और बड़ा हो जाता है, सरप्लस क्षेत्र में फैलता है। वो सरप्लस क्षेत्र विवेक है, और उस सरप्लस क्षेत्र विवेक के बाद और जो पतला होगा तो वो वैराग्य है, और वैराग्य से और बढ़ेगा तो ज्ञान रूपी परमात्मा है। हो गया दर्शन, प्रत्यक्षीकरण हो गया। ये परमानेंट प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत है कि रोज होगा और उसकी अवधि बढ़ते जाएगी। ये मनुष्य का लक्ष्य है। लोग समझता नहीं है तो क्या कीजिएगा। ठीक है।